हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, पढ़ते तो हो लेकिन हनुमान जैसा काम नहीं करते हो। हनुमान तो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जरूरत को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ उठाकर लेकर आ गए थे। एक कहानी है देवमालाई, लेकिन इतनी बात है ना, अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी, अपने टीचर, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के बात को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरी के पूरे पहाड़ को लेकर उठाकर आए थे। पूछा करो उसके सर, हाउ कैन आई प्रे द गॉड, कैसे खुदा की परमात्मा की पूजा प्रार्थना करे। उन्होंने कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति, जिंदगी का एक पाठ था। रामायण में 3 ही विषय, हनुमान, राम सीता और रावण, ये 3 पार्ट हैं बस। तो एक फैमिली मेंबर बन गए। वअमुर अहलका, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं पथमादारका, हनुमान पथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डराकार, कायदा उड़ा करो, बैठ जाओ, अत्तयात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तब बाद में सलाम फेरो, कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विनदो संयुक्ता। मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूं, इसलिए कि जरूरत, हमारे नौजवान नमाज पढ़ना नहीं जानते। पूछे नमाज में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। डू यू रिमेंबर द सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ते? हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, सूरह इखलास तक उन्हें पता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे नौजवान जानते भी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जानते भी हैं हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मैंने शायद कहीं पर तकरीर की थी जवानों के ताल्लुक़ से, आप इस कौम की तकदीर, आप इस मिल्लत की तकदीर, जिसके अंदर जिस दिन आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप सत्य मार्ग का दर्शन करने लग जाओ, जिस दिन आप अपनी जिंदगी का एक टारगेट तय कर लो, उसी दिन से देख लेना अगर इलाके समाज के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझे कहें। 98 साल मेहनत की है आरएसएस वालों ने, पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, मर जाएगा वो, बाइक में आग लगा देगा वो, लेकिन कभी भी आरएसएस और मौजूदा सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। क्यों? उसकी तरबियत हुई है। डेली 3-3 घंटा टाइम देते हैं आरएसएस को ट्रेन करने के लिए। आप देख लीजिए कि क्या तारीख रही। 3-3 घंटे कौन? बूढ़े लोग चड्डी पहन कर जाया करते थे, कहाँ? नागपुर के हेड ऑफिस में। डेली सुबह तलवार चलाना सीख रहे हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़दौड़ सीख रहे हैं। जो काम आपको करना था वो काम दे आर डूइंग राइट नाउ, आजकल वो कर रहे हैं। और हमारे नौजवान ओप्पो, वीवो, हमारा एक दोस्त मैसेज किया, हजरत मौलाना कौन सा मोबाइल लें? हमने कहा कि भाई मेरे पास 2 साल पुराना मोबाइल है, सैमसंग M30। बोला बहुत हैंग करता है, बोला बहुत फास्ट चाहिए। हमने कहा बहुत फास्ट चाहिए तो आईफोन ले लो। बोला क्या करोगे? बहुत फास्ट मोबाइल क्यों चाहिए? बोला हजरत सेल्फी सबसे बेहतर जिसमें आता उसी का नाम बताइए। बताए सेल्फी के लिए मर रहे हैं। वो उसको पूछना ये चाहिए था, अपनी शरीयत के बारे में पूछते, अपने पवित्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका की जिंदगी के बारे में पूछते, अहादीस के बारे में पूछते। उसके बारे में कोई तड़प नहीं, बस अगर है तो सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मामलात होते हैं छोटे छोटे, उनको सही करने की ज़रूरत है। जो भी लेन देन होता है, किसी से हम पैसा लेते हैं या किसी के साथ कुछ हमारे मामलात होते हैं, तो पूरे ईमानदारी से काम कीजिए। हमारे साथ एक मुकर्रिर है, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे इसी सीमांचल के
अगर उन्होंने आपको सफर में 5 रुपए दिया है तो मांग कर लेता है, क्या कहता है, हजरत मौलाना मैंने 5 रुपए दिया था उस दिन, दीजिए। और अगर उसके पास किसी का 1 रुपए है तो वो 1 रुपए देता है, 2 भी नहीं देता, 1 ही देता है। ऐसे करके अगर 2 दे दिया तो 1 मांग के ले लेता। तामलू कल इखवान, ताशरू कल इखवान व तामलू कल अजानिब, जिंदगी गुजारो भाइयों की तरह, मामलात करो अजनबी की तरह, बिल्कुल अजनबी की तरह। पैसा ले लेते, अरे भैया जरा 10,000 रुपए दे दो, दे दिया, वो 10,000 उस रुपए वसूलने में 10 महीने लग जाते, नहीं मिलते पैसे। और यही कर्ज लेकर, अल कर्ज मिक़राजुल मुहब्बा, ये कर्ज जो है मोहब्बत की कैची, मोहब्बत अगर आपके बीच में दोस्ती है तो नफरत पैदा करना है तो उससे कर्ज दिलवा दो, एक दूसरे से कर्ज दिलवा दीजिए। मेरे भाइयों, मामलात अगर आपके अच्छे हों तो इस्लाम आपका उसी ढंग से लोग जानेंगे। आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। एक अरब यानी एक अरब आदमी अमेरिका से अरब के लिए निकला, वहीं पर पास में अंग्रेज बैठा हुआ था। उस अंग्रेज ने देखा कि सर पर टोपी है और शक्ल में दाढ़ी बड़े बड़े, उन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि दाढ़ी में या टोपी में बम छुपा के रखा होगा, कहीं ना कहीं बम तो होगा ही इसके। वो एकदम बिल्कुल नफरत की निगाह से देखने लगा उसको कि ये मुल्ला जी कहां से आकर बैठ गए, ये बम वाला कहां से आकर बैठ गए। ये सोची समझी साजिश के तहत ये अमेरिका ने ये इस तरह के लॉजिक्स लाए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस्लामिक टेररिज्म पहले नहीं थे, अमेरिका का इजाद किया हुआ। तो उस अंग्रेज ने इसके तरफ नफरत की निगाह से नफरत जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन जब शायद वो किसी अच्छे एयरवेज में बैठे थे, हमारे भारत में एक फ्लाइट में खाना मिलता है, किसमें, एयर इंडिया में। अगर आप बैठेंगे तो नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता मिलेगा, खाने का टाइम है तो खाना मिलेगा। बाकी इंडिगो है, जेट स्पाइस जेट है, गो एयर है, विस्तारा है, इन सब के ऊपर पहले जेट एयरवेज था, वो तो बेचारा बिक गया, नीलाम हो गया। अभी एयर इंडिया गवर्नमेंट की ये फ्लाइट थी, लेकिन इन्होंने किनको बेचा, टाटा वालों को 18,000 में। इस एयर इंडिया में खाना भी मिलता, तो किसी फ्लाइट में खाना मिलता। तो वो अरब आदमी, उसके पास जब खाना आया तो उसमें काजू पिस्ता आए, अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं उसमें, तो उन्होंने उठाकर उस अंग्रेज को दे दिया। 24 घंटे लगते हैं अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचने में, 24 घंटे की फ्लाइट होती है। तो उस 24 घंटे के सफर में उन्होंने उस अंग्रेज की बहुत ख्याल रखे। उन्होंने मामलात इतने अच्छे किए कि जब भी कोई अच्छा खाना आता तो फौरन वो उधर पास कर देता, उस अंग्रेज को दे देता। वो अंग्रेज ताज्जुब कर रहा कि आखिर हम तो इसको समझ रहे हैं कि इसके टोपी है सर पर और इसके नीचे कहीं बम ना हो, ये तो जिहादी की औलाद है, ये तो तशद्दुद परस्त होते हैं, ये हमको खाना खिला रहा और अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स हमको दे रहे। मेरे भाइयों, ये वाकया बिल्कुल ला शक और ला रैब बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री की एक किताब के अंदर ये इसको मेंशन किया। सऊदी अरब एयरपोर्ट जाते जाते वो आदमी, वो अंग्रेज मुसलमान बन चुका था। उन्होंने पूछा, कलिमा पढ़ने से पहले पूछा कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे, तुम क्यों अपना खुद नहीं खाते, हमको दे देते। उन्होंने क्या कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम